हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का 4th चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है ना, लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करा देते हैं हम, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है क्या, पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट ही पॉइंट के बारे में। ठीक है, दूसरा हम लोग लाइंस के बारे में जानेंगे कि लाइंस क्या होता है। थर्ड हम लोग जानेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। फोर्थ हम लोग जानेंगे रे के बारे में। ठीक है, रे के बारे में कि रे क्या होता है। चलो बच्चों, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये सारी टर्म्स जो है क्या होते हैं। ठीक है, चलो पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट के बारे में ऐसा बोला जाता है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो कंपोनेंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। जहाँ पे कोई कंपोनेंट ना हो। कंपोनेंट का मतलब जैसे आप जानते हो कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये एक लाइन है, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट है जिसका डायरेक्शन पता है। इस कंपोनेंट को अगर ये एंगल हम देख लें तो फर्दर इसको जो है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के अलोंग जो है ब्रेक कर सकते हो आप। मतलब इसके पास कंपोनेंट है, लाइंस हैव कंपोनेंट। ठीक है, बट पॉइंट हैज़ नो कंपोनेंट। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉट से। ठीक है, डॉट, ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता होगा आपको। चलो ठीक है, पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया। अब देखते हैं लाइंस। लाइंस क्या होता है, व्हेन वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन वी गॉट ए लाइन। जब आप दो पॉइंटों को जो है क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको एक लाइन मिलता है। जैसे दो पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, इसको आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपको लाइन मिल गया। अच्छा, लाइन के बारे में और चीज़ है, लाइन जो है क्या होता है, ये तो पता है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन मिलता है, बट अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। अब इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये इधर भी जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, इधर भी जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। ऑफ कोर्स माइनस इन्फिनिटी आप बोल सकते हो, बट जाएगा ये इन्फिनिटी की तरफ। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइंस के पास जो है कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी होता है वो होता है एक लाइन, बट इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइंस हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बारे में जान लो। लाइन सेगमेंट क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइन, दिस इज पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में बस इतना अंतर है कि इसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, इस पॉइंट से ये आगे नहीं बढ़ेगा, इस पॉइंट से ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन्स विच हैज़ टू एंड पॉइंट, विच हैव टू एंड पॉइंट, दैट्स इट। अच्छा, अब रे के बारे में जान लेते हैं। रे इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट एंड हैज़ नो एंड पॉइंट ऑन द अदर साइड। इसका मतलब यह है कि रे के पास क्या होगा, एक तो एंड पॉइंट होगा बट दूसरा एंड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अप्रोच करेगा इनफाइनाइट की तरफ। ये हो गया रे। इसके पास एक एंड पॉइंट होगा, लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होगा, लेकिन लाइंस के पास क्या होगा, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। और पॉइंट के बारे में आपको पता है, पॉइंट के पास कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टाइटल है वो है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, कोलिनियर का मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन सेगमेंट में आ जाएं वो होगा कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ना आए वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 3 पॉइंट, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे मैंने 3 कुछ इस तरह पॉइंट ले लिया।
ठीक है, इसका नाम भी ABC, इसका नाम भी ABC। अब आप देख सकते हो कि अगर हम ABC 3 पॉइंटों की बात करें तो इनको अगर मिलाया जाए, इनको अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं या एक लाइन पे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये लाइन पे आ जा रहे हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स ABCR, यहाँ बोल सकते हो आप AB एंड CR कोलिनियर पॉइंट्स। बट यहाँ पे देखो, क्या ABC एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आएंगे? नहीं, AB तो आ जा रहा है बट C गायब है, ठीक है, AB तो आ जा रहा है बट C गायब है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलोगे इसको? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे आप बोल सकते हो ABC, AB एंड C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है। ऐसे पॉइंट जो लाइन सेगमेंट पे आ जाए या फिर लाइंस पे आ जाएं वो क्या होंगे? कोलिनियर। और एक ही लाइन पे अगर ना आ पाएँ तो क्या होगा? नॉन कोलिनियर। दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है बच्चों एंगल्स, ठीक है। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स के बारे में ये बोला जाता है व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम सेम एंड पॉइंट देन दे फॉर्म एन एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब दो रे एक ही एंड पॉइंट से पास हों या बिगन करें, एक ही एंड पॉइंट से दोनों रे जो है बिगन करें, ठीक है, तो दे फॉर्म्स एन एंगल, दे फॉर्म्स एन एंगल। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, या फिर अगर रे से आप दिखाना चाहो तो इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, या थीटा बोल सकते हो कि ये थीटा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एंगल ऑफ BAC, ठीक है। दो रे के बीच इंक्लाइनेशन क्या होता है? एंगल होता है। दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स के बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं एंगल्स के। जो पहला टाइप है वो है एक्यूट, एक्यूट एंगल। दूसरा है राइट एंगल, ठीक है। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल। चौथा है रिफ्लेक्सिव एंगल या रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। पांचवा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। छठवां है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये तो हो गया एंगल्स, एंगल्स के बारे में बात। अब एग्जैक्ट जो है कब किसको क्या बोलेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखो बच्चों एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? जब दो रे के बीच, जब दो रे के बीच, आइडिया कौन देगा? रे देगा, ठीक है। जब दो रे के बीच एंगल्स, मतलब एंगल्स क्या हो? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है, तब एक्यूट होगा। इसका इमेज दिखा देते हैं कि इमेज कैसा बनने वाला है। जस्ट अ सेकेंड। जब दो रे के बीच एंगल क्या हो? 0 और 90 के बीच हो तो एक्यूट एंगल बोला जाएगा। इमेज उसका कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ये इमेज है, इमेज, ठीक है। अच्छा राइट एंगल, राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल में क्या है? एंगल एग्जैक्ट, जो एंगल है एग्जैक्ट वो क्या हो? 90 हो। अब इसका इमेज क्या होगा, कैसे बनेगा? जस्ट ऐसे, ठीक है। थर्ड क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा कि जब एंगल थीटा क्या हो? 90 से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इसका इमेज कैसे बनने वाला है? ऐसे, ठीक है। ये एंगल क्या होगा? देखो 90 से ग्रेटर है, 180 से छोटा है, ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्सिव एंगल या रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या होगा? जब एंगल्स, जब आपका एंगल 180 से ग्रेटर हो और 270 से छोटा हो, ठीक है। इमेज कैसे बनेगा? इमेज कुछ इस तरह बनने वाला है, ठीक है, ऐसे। आप देख सकते हो ये एंगल क्या है? ये जो एंगल बनेगा वो 180 से ज़्यादा होगा और
270 से कम होगा। ठीक है, अगला है स्ट्रेट। हालांकि स्ट्रेट हम लोग को पहले देखना चाहिए था सीक्वेंस में, बट कोई नहीं। जब एंगल जो है 180 डिग्री की इक्वल हो जाए, ठीक है, तब इमेज कैसा बनने वाला है, इमेज एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, किसी पॉइंट पे एंगल क्या होगा 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जब थीटा एग्जैक्ट 360 डिग्री हो, ठीक है, तो एंगल क्या होगा कंप्लीट एंगल। इमेज कैसे बनने वाला है, ऐसे बनने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड आपने 360 डिग्री दिखा दिया। तो ये रहा टाइप्स ऑफ एंगल बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंगल्स एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्सिव, स्ट्रेट, कंप्लीट। रे द्वारा जो है डिनोट किया जाता है एंगल्स को। थीटा जब इनके बीच होंगे 0 90 के बीच एक्यूट, थीटा 90 हुआ तो राइट, थीटा 90 से ग्रेटर और 180 से छोटा तो ऑब्ट्यूज, थीटा 180 से बड़ा और 270 से छोटा तो रिफ्लेक्सिव, थीटा 180 डिग्री तो स्ट्रेट और थीटा 360 तो कंप्लीट एंगल। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो इसके बारे में जो है आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे एंड सप्लीमेंट्री एंगल कैसे किसको बोलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, टू एंगल्स का अगर सम, सपोज पहला एंगल थीटा 1 है, दूसरा एंगल थीटा 2 है। ठीक है, टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होगा तो एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अगला है सप्लीमेंट्री। टू एंगल्स का सम जब 180 डिग्री की इक्वल हो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम 180 डिग्री की इक्वल होगा, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दैट्स इट। दो एंगल का सम अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा उनको, और दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री बोला जाएगा उनको। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टाइटल है बच्चों रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स। ठीक है, लिखते हैं इसको रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, पहला एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल किसको बोला जाएगा, तो इसके बारे में ये कहा जाता है इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, अगर दो एंगल्स के बीच क्या हो, सेम वर्टेक्स हो, एंड देयर वन आर्म इज कॉमन, और एक आर्म क्या हो कॉमन हो, देन दीज आर द कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कुछ इस तरह फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह, और एक बीच में मैं रे जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो एंगल्स बन रहा है। सपोज इसको थीटा 1 मान लो और इस एंगल को थीटा 2 मान लो। ठीक है, तो जहाँ पे दो एंगल्स ऐसे बनते हों जो जिनके साथ एक वर्टेक्स हो, दो एंगल्स ऐसे हों जहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो। ये क्या है, एक कॉमन आर्म है, ARM, कॉमन आर्म ये रहा, और एक वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स हो, वर्टेक्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। सेकंड देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला है अगला जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोला जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब ये क्या है देखते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री की इक्वल हो, जैसे
मैं एडजेसेंट एंगल बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉमन आर्म ले लिया, इसको θ1 नाम दे देता हूँ, इसको θ2, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे θ1 प्लस θ2 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। जब भी ऐसा होगा कि दो एडजेसेंट एंगल, ये θ1 θ2 क्या है, एडजेसेंट है, क्योंकि उनके पास एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है, ठीक है। ये कॉमन आर्म और एक ये कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। तो जब भी दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री की इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल्स क्या बोले जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोले जाएंगे। तो हियर θ1 एंड θ2 आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में ये बोला गया है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन्स जो है इंटरसेक्ट करते हो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो, ठीक है, देन द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन उनके बीच जो अपोजिट एंगल बनते हो उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो वर्टिकली अपोजिट ये वाले एंगल्स हैं, और कौन से एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं, इसको θ1 θ2 नाम दे देते हैं, और इसको θ3 एंड θ4 नाम दे देते हैं। तो इमेज से आप देख सकते हो कि θ1 एंड θ2 आर वर्टिकली अपोजिट एंड θ3 एंड θ4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। बस इतना सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगला टाइटल है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब जो इंटरसेक्ट करे, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो इंटरसेक्ट ना करे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब जो इंटरसेक्ट करे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब जो इंटरसेक्ट ना करे। जैसे देखो दो लाइंस इस तरह मैंने बनाया, ये पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। तो इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर मैं दो पैरेलल लाइंस बना दूं, ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो टाइटल है बच्चों वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, अपोजिट एंगल्स थ्योरम, ठीक है। अब ये क्या है, इसको लिख लो, ठीक है। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, the vertically opposite angle are same, vertically opposite angles are same और equal, ठीक है। फिगर समझते हैं। दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो अपोजिट एंगल्स बनेंगे, ठीक
ठीक है। जैसे मान लो ये θ1 है, ये अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये आपस में इक्वल होगा। और यहाँ भी कुछ एंगल बनेंगे, θ3 मान लो और ये θ4 मान लो, ठीक है। तो जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उनसे बनने वाले जितने भी अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। θ1 इक्वल होगा θ2 के एंड θ3 इक्वल होगा θ4 के। दैट्स इट। ये थ्योरम बस इतना ही बोलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टाइटल बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टाइटल क्या है? पैरेलल लाइंस एंड और ट्रांसवर्स लाइंस या ट्रांसवर्सन लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे दो लाइंस हैं, पहला जो है पैरेलल लाइंस है और दूसरा क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। पहला जो है पैरेलल लाइन है और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन। तो पैरेलल लाइन के बारे में आपको पता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? तो ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बोला जाता है, इफ़ अ लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट लाइन्स एंड इंटरसेक्ट्स देम एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसे लाइंस के बारे में कल्पना कर लूँ, एक ऐसे लाइन के बारे में कल्पना कर लूँ जो दो डिफरेंट लाइन को क्या करे? दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है। इफ़ अ लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट लाइन्स एंड इंटरसेक्ट देम एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ठीक है। अब आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन्स है। इनको नाम दे देते हैं, इसको एम नाम दे दो, इसको एम नाम दे दो, और ट्रांसवर्स लाइन को एल नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ये एल नाम है। अब ऐसा करने से आप देख रहे होगे कि बहुत सारे एंगल्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एंगल जनरेट हो रहे हैं। उसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ऐसी लाइन दो जगह पे कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। दो डिफरेंट लाइंस को अगर कोई तीसरा लाइन ऐसे कट करे दो पॉइंटों पे, दो डिफरेंट पॉइंटों पे, तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह की इमेज में क्या होगा? बहुत सारे जो है फैक्ट निकल के आएंगे, बहुत सारे एंगल जनरेट हो रहे हैं। तो हर एंगल्स के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया है, ठीक है। कौन कौन से एंगल जनरेट हो रहे हैं? तो बहुत सारे एंगल हैं। पहला जो है एक्सटीरियर एंगल हैं, कुछ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। कुछ इंटीरियर एंगल्स भी मिलेंगे आपको, इंटीरियर एंगल्स। देखते हैं इंटीरियर एंगल्स क्या हैं। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल भी होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट एंगल भी मिलने वाले हैं, कुछ अल्टरनेट एंगल्स ये भी मिलेंगे, ठीक है। कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी मिलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी मिलेंगे, ठीक है ना। ये सारे भी मिलेंगे। तो इनके बारे में देखते हैं कौन कौन से एंगल्स क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है जो बाहर है, ठीक है, जो बाहर है। तो बाहर वाले एंगल्स क्या दिख रहे हैं? 1, 2, 8, 7, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7, ठीक है ना। ये सारे जो है क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा, इंटीरियर एंगल के बारे में देखते हैं। इंटीरियर एंगल का मतलब जो अंदर हो, तो 4, 3, 6, 5, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये दिख रहा होगा आपको। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या दिख रहे होंगे आपको? करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है 1 के साथ 5, देखो 1 के साथ 5, 1 के साथ 1 एंड ऐसे पेयर में लिखते हैं 1 एंड 5, ठीक है। और क्या क्या है? 2 एंड 6, दूसरा में 2 एंड 6, एंगल 6। अच्छा, और क्या होंगे? 4 एंड 8, 4 एंड 8 भी होंगे,
ठीक है। 4 एंड 8 कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे लिख देते हैं। एंगल 4 एंड एंगल 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा अगला क्या है, अगला 4 8 हो गया, 3 7। अगला पेयर क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। लिख देते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स जैसे यहाँ पे दो चीज़ होगा, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब अंदर वाले एंगल्स। ये देखो अल्टरनेट जो जेड बना रहे हैं, 4 एंड 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर। पहले अल्टरनेट इंटीरियर लिख देते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, अल्टरनेट एंगल सब देखते हैं। तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर सब होगा, तो ये दोनों तो होंगे ही अल्टरनेट। उसके अलावा क्या होंगे अल्टरनेट, तो अल्टरनेट आपको ये भी दिख रहा होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाद जो बच गए वो अल्टरनेट एंगल्स होंगे। ठीक है ना, उसको अल्टरनेट एक्सटीरियर ही बोल सकते हो आप, इसको आप एक्सटीरियर एंगल भी बोल सकते हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे, 1 एंड 7, 2 एंड 8। पेयर बन लिख देते हैं, 1 एंगल 1 एंड एंगल 7। ठीक है, एंड एंगल 2 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। मैंने लिख दिया है सारे एंगल्स का नाम। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया होगा कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल। बेसिकली इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बोला जाता है। ठीक है ना, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, अल्टरनेट में इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलो अगला टाइटल देखते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। एक और पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 3 6 एंड 5 है, बट सेम वर्ड यूज़ किया है, सेम साइड। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड 3 6 है और 4 5 है। एक तरफ का इंटीरियर एंगल 3 एंड 6 4 एंड 5। तो पेयर में लिख देते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5। दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्सल एक्सियम्स है। ट्रांसवर्सल एक्सियम्स। ठीक है, ट्रांसवर्स एंगल के बारे में क्या एक्सियम्स हैं। ठीक है, तो इसको नोट हम कर देते हैं आपके लिए। इफ और ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then पहला पॉइंट क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, थर्ड क्या होता है, थर्ड, ईच पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal
ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री, विल बी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने दो पैरेलल लाइंस ले लिया, ठीक है, और एक ट्रांसवर्स लाइन मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। अब पहला पॉइंट देख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 1 8 इक्वल होगा, 4 7 इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल एंगल 7 होगा। अच्छा, 2 5 के साथ इक्वल होगा, एंगल 2 ये पहला है, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 के साथ, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के साथ, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के साथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 4 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंड एंगल 3 एंगल 8 के, एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री। अब ट्रांसवर्सल तो ये होता है, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 180 की इक्वल। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3 + 5, एंगल 3 + एंगल 5, ये क्या होगा 180 डिग्री। और ये भी क्या, ट्रांसवर्सल के ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम भी क्या होगा 180। एंगल 4 + एंगल 8, ये भी क्या होगा 180 डिग्री। तो ये ट्रांसवर्सल एक्सियम्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने एग्जांपल से समझा दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टाइटल है बच्चों, और आखिरी टाइटल है लाइंस एंड एंगल्स का, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल्स का सम जो है, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो इनके एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बारे में दूसरा जो स्टेटमेंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई जगह आप यूज़ भी करोगे इसको। क्या है ये स्टेटमेंट, इफ़ वी प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, then the exterior angle formed is equal to the sum of two interior opposite angles, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे ऐसे, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइड को आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मान लो बी सी को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। अब इसका जो सम होगा, जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल तो ए और बी और सी है, बट अपोजिट, यहाँ वर्ड यूज़ किया है अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये एंगल आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एंगल, इसका नाम दे देते हैं डी, एंगल डी सी ए, ये एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ये है, एंगल ए प्लस एंगल बी,
ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका हम लोग यूज़ करेंगे कई जगह। ठीक है, आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट, सारा थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो लाइंस और एंगल्स में क्लास 9 में बस सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियोज़ में, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्जॉय करके पढ़ाई करो, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।